नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आ गए हैं कोलकाता के इको पार्क में। दोस्तों, ये कुछ वीडियोस मेरे मोबाइल पे पड़े हुए थे जो मैं चाहता था कि एक टाइम पे इसके ब्लॉग बनाऊं। मैं आज इसका ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो मैं इसमें आपको डिटेल में वॉक थ्रू देने वाला हूं दोस्तों कि इको पार्क जो कोलकाता में है वो कैसा है और इसमें क्या क्या घूमने की लाइक स्पॉट्स है। हम करीब शाम के 6:30 बजे आए थे। तो जनरली दोस्तों, अगर आप इको पार्क आ रहे हैं तो सुबह इसकी ओपनिंग टाइम होती है सुबह 9 बजे से लेकर आई थिंक रात के 8 बजे तक इसकी ओपनिंग टाइम रहती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सा पार्क है। तो इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा, अगर आप बाई वॉक करना चाहते हो। यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस टाइप के ट्रेन वगैरह ये सब चलते रहते हैं, टॉय ट्रेन। तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, जब मेन अट्रैक्शन की बात करें इस इको पार्क में, तो इसमें 7 वंडर्स है और ये बहुत बड़ा सा पार्क है। लाइक आप यहाँ पर आके बैठ के चिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आप इस टाइप के टॉय ट्रेन या टॉय बसेस का मदद के आप पूरा टूर ये करा देता है कुछ 200 रुपीज़ में। और बीच में सेंटर में एक बड़ा सा लेक है, तो उसके सराउंडिंग में ही ये पूरा पार्क बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ही लोग ऐसे मतलब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा एक पार्क बना हुआ है। इसके जस्ट बगल में एक मदर वैक्स म्यूजियम ऐसे करके है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट में ये इको पार्क है। सो ये इको पार्क जो है दोस्तों, लाइक आई थिंक एवरी डे खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये खुला रहता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ही आपको 7 वंडर्स देखने को मिलेंगे। 7 वंडर्स का रेप्लिकाज यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पिरामिड्स है, फिर कलोजियम है और फिर ताजमहल है। ये सब जो अभी भी कंसिडर किए जाते हैं मतलब 7 वंडर्स में। तो जैसा कि पता है, 7 वंडर्स चेंज होते रहता है। तो ये कुछ 3 मैंने बताए, ये अभी भी 7 वंडर्स में कंसिडर किए जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर ही अपनी फोटो शूट्स करा सकते हैं। तो अगर आप आपके पास पैसे नहीं है, आप 7 वंडर्स ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप इको पार्क आ जाइए। यहाँ पर ही आप 7 वंडर्स का मज़ा देख लेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले ये पिरामिड के अंदर। तो दोस्तों, बड़ी अच्छा ये रेप्लिका बनाया गया है। अंदर में एकदम हूबहू अब देख रहे हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अंदर में जैसा वो ममिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा इन वॉल्स में मतलब लिखा गया है और मतलब बनाया गया। और यहाँ पर ही एक छोटा सा मम्मी का मिनिएचर वर्जन भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। बड़ा ही शानदार था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप आई डोंट नो कभी लाइफ में इजिप्ट जाने का मौका मिले कि नहीं, बट आप यहाँ से एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पर एक इंडियन म्यूजियम भी है दोस्तों, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी एक म्यूजियम जो है डेडिकेट किया गया है ऐसे ममिफिकेशन प्रोसेस को लेकर। तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। तो जनरली म्यूजियम्स वगैरह में मतलब लोगों का उनका इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बोरिंग होता है। बट नॉलेज के वे में देखा जाए तो दोस्तों, म्यूजियम बहुत ही अच्छा। तो आई थिंक आप अगर कोलकाता आ रहे हैं तो इंडियन म्यूजियम जनरली लाइक बहुत पुराना म्यूजियम है, राइट फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। तो ये जरूर एक्सप्लोर करिएगा, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ही आपको दिखेगा एक और 7 वंडर में से एक। आप यहाँ पर ही आके फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर ही। फिर ताजमहल, ग्रेट ग्रेट ताजमहल है। ये बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। अगर आप रात में आएंगे तो इसमें जो लाइटिंग किया हुआ है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने किसी तरह भीड़ के हटने की इंतजार किया और 2-4 फोटो शूट्स किए। बहुत ही सुंदर था दोस्तों। चलिए आगे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में चढ़ के सामने से देखते हैं ये ताजमहल किस तरह से बनाया गया है। तो आई डोंट थिंक ये जो ताजमहल जो है असली संगमरमर से बनाया गया है दोस्तों, जैसा कि मैं टच करके देख पा रहा हूँ। एक बट इंटरेस्टिंगली इसका जो डिज़ाइन है, मतलब लाइक प्रॉपर कॉपी करने की कोशिश की गई है। जैसे आप ताजमहल, मैंने मेरे अगर पिछले ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा ताजमहल के ऊपर, उसमें मैंने दिखाया था कि ताजमहल के बहुत सारे फैक्ट्स है।
जो इसको अनोखा बनाते हैं, इसके जो चारों साइड है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें जो डिज़ाइंस है, उसमें जो कुरान के कुछ कोट्स लिखे गए हैं वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर हूबहू एकदम रेप्लिका में आपको देखने को मिलेगा, सारी इम्पोर्टेंट डिटेलिंग को मतलब इसमें कंसिडर किया गया। चार मीनार जो है वो चार मीनार बाहर की तरफ टिल्टेड है, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही आपको प्रॉपर्ली कंसिडर किए गए हैं। और अंदर में आपको पता है जैसे कि शाहजहां मुमताज का जो कब्र है, तो उसका भी एक रेप्लिका इन्होंने बनाया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसका जो डिज़ाइन है इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर ही हमेशा कुछ ना कुछ रिस्टोरेशन एक्टिविटी होती रहती है, बट तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे का नज़ारा देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप ताजमहल के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर पूरा जो इस इको पार्क का नज़ारा देख सकते हैं, और डिफरेंट क्या क्या यहाँ पर ही है वंडर्स। सो दोस्तों ये इको पार्क बहुत पहले बना था, तो उस टाइम में जो जो 7 वंडर्स कंसिडर्ड किए गए थे वो सारे यहाँ पर ही आपको है। जैसे ये वन ऑफ दैट है लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आई डोंट नो, अगर आप आई थिंक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अभी भी 7 वंडर्स में कंसिडर किया जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, फिर कलोजियम है, और ताजमहल है। ये तीन अभी भी बाकी सब आई थिंक चेंज हो गया है। सो देखते हैं आगे क्या है। सो हम लोग आगे बढ़ते हुए ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लाइक जो वॉल है इसके ऊपर आप ऐसे वॉकिंग करके जा सकते हैं और नज़ारा का मज़ा लीजिए दोस्तों। सो दोस्तों ये चाइना का एक लंबा लाइक फोर्टिफिकेशन सिस्टम है जो अलग मटेरियल से बनाया गया था है। इसका कंस्ट्रक्ट इन्वेडर से बचने के लिए किया गया था। और इसका जो रेप्लिका जो यहाँ पर ही बनाया गया है लाइक प्रॉपर उसको लाइक एकदम हूबहू यहाँ पर ही आपको दर्शाने का आपको लाइक दर्शाया गया है प्रॉपर। सो देखते हैं आगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट जो भी यहाँ पर ये जैसे हमने पहले पिरामिड कवर किया, और पिरामिड के बाद हम लोग ने ताजमहल कवर किया, और ताजमहल के बाद हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कवर किया। तो ये तीनों अभी भी ये लाइक कंसिडर किए जाते हैं जो 7 वंडर्स में से हैं। सो दोस्तों हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे आ चुके हैं कलोजियम की तरफ। सो कलोजियम दोस्तों इटली में प्रेजेंट है, और ये वन ऑफ द लाइक 7 वंडर्स में से एक है। कलोजियम दोस्तों अगर आप जानते नहीं हो तो ये एक लाइक रोमन टाइम का एक बड़ा सा लाइक वॉर स्टेडियम की तरह जाना जाता था। उस समय का ये बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर था दोस्तों। इसकी जो जो आर्किटेक्चर है ये उस टाइम के जो स्किल्ड आर्किटेक्चर को बताता है। इसमें जो जो भी रॉक्स यूज हुए हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए वो वॉल्केनिक रॉक्स है। वो लाइक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं है, ये बहुत ही अनोखा है दोस्तों। और यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें लाइक जो सबसे आगे जो बैठते थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल्स बैठते थे, और पीछे में लाइक वो लेस लाइक लोअर पीपल्स बैठते थे। तो इसका भी अद्भुत मतलब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको हूबहू वहाँ पर ही दर्शाया गया है, आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये बेसिकली लाइक जैसे मैं बताया लाइक ग्लैडिएटर्स की लड़ाई के लिए इसको एज ए स्टेडियम यूज होता था। तो मोस्टली राजा महाराज जो अपने लाइक अम्यूजमेंट के लिए ये इस टाइप के ग्लैडिएटर लाइक लड़ाए जाते थे, जैसे रेसलिंग होता था और बहुत कुछ मतलब होता था लाइक तलवारबाजी वगैरह होती थी जो स्लेव्स लोग लड़ते थे। तो ये बेसिकली ग्लैडिएटर्स कहे जाते थे। अगर उनको अपनी लाइक आज़ादी चाहिए तो बेसिकली आपको जीतना पड़ेगा, वो सामने वाले ग्लैडिएटर को आपको मारना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को जीत सकते हैं। सो दोस्तों हम देखते हैं आगे। सो यहाँ पर ही अंदर जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ही प्रॉपर उसका हूबहू रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा कलोजियम के अंदर किस तरह का ये है, और नीचे में ग्लैडिएटर्स लोग लड़ते हैं। और सो दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 वंडर की ओर, जो है कि पेट्रा जॉर्डन।
सो ये दोस्तों एक लाइक रॉक का टाइप का स्ट्रक्चर है। सो हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे कि इलोरा केव हम लोग का इंडिया में है ना, सेम इसी की तरह ये पेट्रा जॉर्डन एक है लाइक जो रॉक कट लाइक हिल को बना के एक बनाया गया स्ट्रक्चर। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लोकेशन में से एक है। सो दोस्तों पेट्रा जॉर्डन में एक प्राचीन और आर्कियोलॉजिकल जगह है जहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बताया, ये लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मेन लोकेशन की बात करें तो ये जॉर्डन में सिचुएटेड है। और ये जो है इसकी जो इमारत है लाइक वो प्रॉपर सैंडस्टोन पहाड़ियों और क्लिफ्स से घिरी हुई है, और इसी के बीच में ये रॉक कट बड़ा सा ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो कहा जाता है इसका निर्माण करीब करीब लाइक 4th सेंचुरी बीसी में इसका लाइक निबैटियन किंगडम की राजधानी के रूप में ये हुआ था। यहाँ पर ही निबैटियन जो एक अरब ट्राइब थे जो यहाँ पर रहते थे, ये लोग अपनी लाइक पानी संरक्षा और व्यापार में इसका यूज़ करते थे। सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण व्यापारक केंद्र बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर अरब, इजिप्ट और मेडिटेरियन को जोड़ने में ये रूट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ पर अंदर में आप देख सकते हैं हर कुछ रॉक कट टाइप का आपको यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले 7 वंडर्स की ओर। यहाँ से हम लोग निकलेंगे और देखेंगे आगे क्या है।